हेलो, नमस्ते और स्वागत है आपका एवॉल्व फिटनेस स्टाइल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐसी 7 जिम मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है अगर आप अपनी लिफ्ट्स को हैवी करना चाहते हो, अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहते हो और जो भी आपका जो मैक्सिमम आउटपुट दे सको आप जिम में उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो। तो आपको ये जो 7 जिम मिस्टेक्स है इनको अवॉइड करना होगा और इनको इम्प्रूव करना होगा डे बाय डे, जिससे कि आप एक सस्टेनेबल बॉडी को अचीव कर सके और अपनी जो लिफ्ट्स है और अपना जो बॉडी का गोल है उसको अचीव कर सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जाके उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है कि जब भी आप जिम में एंटर करते हो तो सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है जिम में एंटर करते हुए कि आप अपनी मसल को अच्छे से स्ट्रेच और अच्छे से वार्म अप करें। अब बिकॉज मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, मैं खुद की जिम में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को कि वो आते ही सीधा एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप जिम में एंटर करो तो सबसे पहले अपनी जॉइंट्स है और अपनी जो मसल्स है उनको स्ट्रेच करो, उनको अच्छे से वार्म अप करो, क्योंकि स्ट्रेचिंग और वार्म अप उतना ही नेसेसरी है आपकी बॉडी के लिए। क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपकी मसल्स हैं वो ग्रो करती हैं। अब क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग और वार्म अप करोगे अच्छे से मसल्स का, तो इससे ये होगा कि जब आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तो उस टाइम पे जो आपका ब्लड फ्लो है वो अच्छा होगा आपकी बॉडी में और जो आपकी मसल्स है वो थोड़ी सी वाइडन हो जाएंगी। इससे वाइडन होने से आपका जो इफेक्ट दिखने वाला वो ये दिखने वाला है कि जब भी आप वार्म अप करते हो या स्ट्रेचिंग करते हो अपनी मसल्स को, तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं और जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो हमारी मसल्स में अच्छे से पहुँचती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पंप है वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप जिम में जाओ तो अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करो और अच्छे से वार्म अप करो, क्योंकि यही आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेचिंग और वार्म अप को परफॉर्म करते हो तो इससे जो आपके जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहते हैं, आपकी मसल स्ट्रेच होती है। जब भी आपकी मसल स्ट्रेच होगी तो वो वाइडन होगी, यानी कि बड़ी होगी, और जितना अच्छे से वो बड़ी होगी वहाँ पे उतने अच्छे से आपकी मसल में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और आपकी जो मसल्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकेगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जिम में एंटर करते सबसे पहले अपनी बॉडी को 10 to 15 मिनट्स अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से वार्म अप कीजिए। और स्ट्रेचिंग में भी आपको यूज़ करनी है हमेशा डायनेमिक स्ट्रेचिंग। अब डायनेमिक स्ट्रेचिंग होती है जो कि आप बहुत टाइम के लिए होल्ड नहीं करते हो। लाइक किसी भी तरह की डायनेमिक स्ट्रेचिंग अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगी, बट आपको हमेशा अपने वर्कआउट से पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करना है, जिससे कि आप अपनी लिफ्ट्स को हैवी कर सके और अपनी मसल को मैक्सिमाइज कर सके। सेकंड पॉइंट हमारा वो है हमारा ईगो लिफ्टिंग। अब मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे देखा है कि वो किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो गए या फिर आपकी जिम में कोई भी ऐसा मेंबर होगा जो कि हैवी वेट लिफ्ट करता होगा, तो उसको देख के आप एकदम से हैवी वेट लिफ्ट करना चालू कर देते हो। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा पेन कर सकता है, आपकी मसल इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। अब ईगो लिफ्टिंग का एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप एक ऐसे वेट को लिफ्ट कर रहे हो जो कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है उसको उठाने के लिए, बट आप किसी ना किसी तरीके से उसको पुश करने में लगे हुए हो। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ईगो लिफ्टिंग करते हो तो आप उस मसल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो और उस स्ट्रेस की वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी मसल ओवर डैमेज हो रही है। जो ओवर डैमेज करोगे किसी भी मसल पार्ट को तो वो वहाँ पर रिकवर नहीं होगी अच्छे से, और जब तक वो अच्छे से रिकवर नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं करेगी। अब और साथ ही साथ आप अगर उस वेट को लिफ्ट भी कर रहे हो तो आपने ऐसे बंदे का सपोर्ट लिया हुआ है जो कि आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, कि जिसमें आप अपना पुश नहीं कर पा रहे हो और सारा सपोर्ट जो लगा हुआ है वो आपके सपोर्टर का लगा हुआ है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उतने वेट का यूज़ करना जिससे कि आप अच्छे से 8 to 12 रेप्स को परफॉर्म कर सकते हो। तो ईगो लिफ्टिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है और अच्छे से अपनी मसल को अच्छे से स्ट्रेस देना है और अच्छे से डैमेज करना है, जिससे कि वो फास्ट रिकवर भी हो सके। तो थर्ड मिस्टेक जो है हमारी वो है कि आप अपने वर्कआउट से पहले अपने स्टमक को यानी अपने बैली को फुल कर ले रहे हो, यानी अपने वर्कआउट से लगभग 10 या 15 मिनट पहले अपने बहुत सारा आपने फूड कंज्यूम कर लिया है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसका सिंपल रीज़न ये है कि जब भी आप एक फुल पूरे पेट के साथ अगर आप जाते हो जिम में अपनी लिफ्ट करने अपने वेट को, तो आपको जो लिफ्ट्स है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं होने वाली, आपको ब्लोटिंग के इश्यूज़ आने वाले हैं,
आपको पूरा टाइम ये फील होने लगेगा कि आपका पेट जो है वो बहुत भरा हुआ है, उस वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। तो जो आपको आपकी टाइमिंग को फिक्स करना पड़ेगा पहले कि आप वर्कआउट कितने बजे कर रहे हो और आपकी जो प्री वर्कआउट मील है वो कितने बजे होनी चाहिए। अब जो एक मैक्सिमम टाइम होता है वो प्री वर्कआउट का वो होता है कि आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले अपनी मील को कंज्यूम कर ले, जिससे कि वो अच्छे से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके और उसका जो रिजल्ट है वो आप अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में दे सके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर फुल नहीं कर लेना है अपने पेट को एक्सरसाइज से पहले। कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए अगर आप अच्छे से लिफ्ट करना चाहते हो, अच्छे से ब्लड फ्लो इंक्रीज करना चाहते हो अपनी बॉडी में और अच्छे से अपनी मसल्स को ग्रो करना चाहते हो। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो प्री वर्कआउट मील है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले हो, जिससे कि आपको उसका इफेक्ट अच्छे से दिखे, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में अच्छे से सप्लाई हो सके और जो भी आपने अपने प्री वर्कआउट मील में कार्ब्स या फिर प्रोटीन का रेशियो रखा है वो आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और वर्कआउट के टाइम पे आपको एनर्जी और अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कर सके। तो फोर्थ पॉइंट हमारा वो है हमारा कि आप जिम में जाके प्रॉपर फॉर्म का यूज़ नहीं कर रहे हो। आप जिम में जा रहे हो, आपका सिर्फ एक ही गोल है कि मेरे को सिर्फ वेट लिफ्ट करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अब प्रॉपर फॉर्म आपकी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी लिफ्ट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो, क्योंकि विदाउट प्रॉपर फॉर्म आप लिफ्ट को वेट को हैवी लिफ्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रॉपर फॉर्म का यूज़ करके वेट को लिफ्ट नहीं करोगे तो आप उसके साथ साथ मोमेंटम को यूज़ करोगे, और अगर मोमेंटम को यूज़ करोगे तो वहाँ पे जो आपकी बॉडी वो बहुत ज़्यादा ही शेक करने लगेगी, जिसकी वजह से अगर आप किसी भी पार्ट को ट्रेन कर रहे हो तो उस पार्ट को आप अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे, उस पार्ट पे आप अच्छे से पंप फील नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको आपकी फॉर्म को प्रॉपर रखना ज़रूरी है, जिससे कि आप किसी भी मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करें तो आपको पता हो कि आप उस मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो मसल अच्छे से ग्रो हो सके। तो इसलिए आपको प्रॉपर फॉर्म का यूज़ करना है, जिससे कि आप अपनी लिफ्ट को मैक्सिमाइज़ कर सकें और उस मसल साइज़ को ग्रो होता हुआ देख सकें। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा वो है हमारा कि आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन का यूज़ नहीं कर रहे हो। अब रेंज ऑफ मोशन हमारी मसल डेवलपमेंट के लिए, हमारी मोबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए और हमें इंजरी से बचाने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज़ नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं उस मसल को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे जिस पे भी आप काम कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज़ करें तो उसमें आपकी जो कंसेंट्रिक मूवमेंट और आपकी जो इसेंट्रिक मूवमेंट दोनों है उन पर आपको ध्यान देना है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको कंसेंट्रिक मूवमेंट पर ही ध्यान देना है, यानी कि आपको सिर्फ स्क्वीज पार्ट पे ध्यान देना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपकी कंसेंट्रिक और आपकी इसेंट्रिक दोनों मूवमेंट्स पर ध्यान देना है, जिससे कि आप लिफ्ट्स को मैक्सिमाइज कर सको और अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सको। क्योंकि फुल रेंज ऑफ मोशन आपकी मसल को अलाउ करता है डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब तक आप फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज़ नहीं करोगे तो आपकी मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होगी, आपकी मसल अच्छे से स्ट्रेच नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मसल एक अच्छे मैनर में ग्रो करे तो फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज़ करना स्टार्ट करो, ताकि आपकी मसल अच्छे से डेवलप हो सके। अब 6 पॉइंट हमारा वो है हमारे कि जो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ है वो वीक है। अब अगर आप बिगिनर हो तो ये चीज़ एक नॉर्मल है कि आपकी अभी आपने जिम स्टार्ट किया तो आपकी जो ग्रिप है वो वीक हो, बट जैसे जैसे आप अपनी लिफ्ट को हैवी करते रहोगे, उस पर आपका पूरा कंट्रोल होगा, तो आपकी वहाँ पर जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगी। और ग्रिप स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे बेस्ट है वो है आपकी कंपाउंड मूवमेंट। अब कंपाउंड मूवमेंट जो है आपको अलाउ करती है कि आपकी जो ग्रिप है उस पर आपकी पकड़ एकदम अच्छे से 100% दे सको आप, और आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो सके। तो इसलिए हमेशा अपनी कंपाउंड मूवमेंट्स को ज़्यादा परफॉर्म करें, इससे आपकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगी। 7th और लास्ट पॉइंट हमारा वो है हमारा कि आप कंपाउंड लिफ्ट्स को इग्नोर कर रहे हो और सिर्फ मशीन एक्सरसाइज पे ही लगे हुए हो, और आपका जो वेट सिलेक्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो। एंड लास्ट हमारा जो पॉस्चर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको इन 3 चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले कंपाउंड लिफ्ट्स को अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करो, जिससे कि आप अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर सको, और साथ ही साथ अपनी जो लिफ्ट्स हैं उसको मैक्सिमाइज़ कर सको और हैवी लोड ले सको अपनी बॉडी पे। एंड सेकंड, आपको जो वेट सिलेक्शन है वो अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वेट सिलेक्शन एक बहुत ही मेन पार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप ईगो लिफ्टिंग करने लग जाओगे दूसरों को देख के तो वो आपकी मसल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा और आप उससे रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वेट सिलेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उस वेट से 8 to 12 रेप्स अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अच्छे से उस लिफ्ट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें। एंड थर्ड है हमारा वो है हमारा पॉस्चर का आपको बहुत ध्यान रखना है। पॉस्चर में आ जाता है आपका फुल रेंज ऑफ मोशन और प्रॉपर फॉर्म।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अपनी लिफ्ट को करते हो हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है और प्रॉपर फॉर्म का ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपनी लिफ्ट को हैवी कर सको और उन पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड दे सको। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनको आपको इम्प्रूव करके चलना है कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हो और कौन सी गलतियाँ नहीं कर रहे हो। तो आपको उस हिसाब से फिर उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और एक किसी अपने दोस्त के साथ शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।